हेलो स्टूडेंट, नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन ऑफ रियल नंबर से दूसरा जो है इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन कुछ इस तरीक़ा से है। इसको समझ लो, ये भी बोर्ड में आया हुआ क्वेश्चन है और इस तरह का क्वेश्चन आ सकता है। ये क्या है कि लेट ए एंड बी बी टू positive integer such that a equal to pq q4 and b equal to p square q का पावर 3 q, where p and q are prime numbers if HCF of a and b equal to p to the power m and q to the power n and LCM of a and b equal to p to the power r q to the power s, then find m plus n into r plus s। अब इस तरह का क्वेश्चन है, इसमें ऑप्शन भी दिया हुआ रह भी सकता है, नहीं भी रह सकता है। अगर ऑप्शन दिया हुआ है तो ये 1 नंबर का हो गया, और ऑप्शन नहीं दिया हुआ है तो ये 2 नंबर का क्वेश्चन बन गया। तो इसको हम लोग कैसे सॉल्यूशन करेंगे, सॉल्व करेंगे, इसको हम लोग को समझना है। इसमें हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले यहाँ पर दोनों नंबर का हम लोग HCF और LCM फाइंड आउट करेंगे और उससे हम लोग को रिजल्ट मिलेगा। तो यहाँ पर गिवन में हम लोग को दिया हुआ है, गिवन नंबर जो दिया हुआ है a इक्वल टू p का पावर 3 q का पावर 4 और b जो दिया हुआ है p स्क्वायर और q। इस तरह से 2 नंबर दिया हुआ है। अब हम लोग को इसका HCF भी निकालना है और LCM। HCF दिया हुआ है, HCF जो दिया हुआ है वो क्या है, HCF ऑफ A और B हम लोग निकालते हैं, A B। हम लोग अभी जानते हैं HCF में क्या करते हैं, HCF में लोएस्ट पावर ऑफ नंबर यानी P का पावर जो है लोएस्ट होगा उसको लिखेंगे और Q का पावर जो लोएस्ट होगा उसको लिखेंगे। तो यहाँ पर P का पावर जो लोएस्ट है वो 2 है और Q का पावर जो लोएस्ट है वो 3 है। तो इसका HCF क्या हो गया, P स्क्वायर और Q स्क्वायर। और गिवन दिया हुआ है हम लोग का HCF जो वैल्यू दिया हुआ है P का पावर m और Q का पावर n। तो इसको इक्वेट कर देंगे। HCF ऑफ ए बी कितना हो गया, तो P का पावर m और Q का पावर n, और हम लोग फाइंड आउट किए हैं P स्क्वायर और Q का पावर Q। अब इसमें से हम लोग इक्वेट करेंगे तो हम लोग को m का वैल्यू कितना मिल गया, 2, m का वैल्यू मिला 2 और n का वैल्यू मिल गया 3। ठीक है, और दूसरा फिर हम लोग LCM भी निकालते हैं। तो LCM ऑफ A एंड B कितना हो जाएगा, तो हम लोग LCM कैसे निकालते हैं, ग्रेटेस्ट पावर। तो यहाँ पर हम लोग का ग्रेटेस्ट पावर ऑफ P कितना है, 3, तो ये हो गया। और Q का ग्रेटेस्ट पावर कितना है, तो 4, तो ये मेरा हो गया। यानी ये जो निकला वो क्या हो गया, LCM ऑफ
ए एंड बी, बट यहाँ एलसीएम ऑफ ए एंड बी कितना दिया हुआ है, तो p टू द पावर r और q टू द पावर s, और हम लोग फाइंड आउट किए हैं p टू द पावर 3 और q टू द पावर 4। अब इसको इक्वेट करेंगे तो हम लोग का r का वैल्यू मिल गया 3 और s का वैल्यू कितना मिल गया, s का वैल्यू मिल गया हम लोग को 4। ये हम लोग m n r s का वैल्यू फाइंड आउट कर लिए, बट हम लोग को क्वेश्चन बोलता है कि किसको फाइंड आउट करना है। सो m प्लस n और r प्लस s, इसमें वैल्यू पुट कर देंगे। m का वैल्यू 2 था और r का वैल्यू 3 है, s का वैल्यू 4 है, यानी मेरे पास हो गया 5 इंटू 7 और टोटल हो गया 35। तो ये जो रिजल्ट हो गया वही मेरा इसका आंसर है, यानी सी ऑप्शन जो है वो मेरा आंसर है। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये सब क्वेश्चन बोर्ड में आया हुआ क्वेश्चन है, इसलिए ये सबको बहुत अच्छा से समझना है। अगर किसी को समझ में नहीं आ पा रहा है या फिर किसी को दिक्कत हो रहा है तो कमेंट बॉक्स में लिखें, फिर से इसको हम समझा देंगे अच्छा से, और इसका तैयारी ज़रूरी है। ओके।